जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए और इसे अंत तक जरूर सुनिए। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नाम जप के बारे में, एक गृहस्थी के लिए नाम जप का क्या महत्व है और रोना, क्राइंग आपकी वीकनेस नहीं, आपकी स्ट्रेंथ है। अक्सर आपको ये बताया गया है या आपने कहीं से पढ़ा या सुना होगा कि जो कमजोर है वो रोता है। ऐसा नहीं है। रोने के लिए आपको सिंगल फेस्ड इंसान होना पड़ेगा। आप अंदर जो हैं, आप बाहर भी वही हैं। अगर आप इमोशनली किसी चीज से बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से, बहुत सच्चाई से जुड़े हैं, तभी आप रो सकते हैं। और ऐसा केवल एक सच्चा इंसान ही कर सकता है। और ये कमजोरी का नहीं, आपकी स्ट्रेंथ की निशानी है। जी हाँ, आपकी स्ट्रेंथ की निशानी है आपका रोना। आइए वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आपका जीवन सिर्फ कष्टों को देखने के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ कष्टों को झेलने के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देखने के लिए नहीं हुआ है। आपका जीवन हुआ है, आपको जीवन मिला है अपने अंदर बैठे उस इष्ट को समझने के लिए, अपने अंदर बैठे उस दिव्य ईश्वरीय ऊर्जा को समझने के लिए, उससे जुड़ने के लिए और उससे जुड़कर उसके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। और ऐसा कर कर न सिर्फ अपने जीवन का उद्धार करना, बल्कि अपने समाज और अपने देश के लिए काम करना और अपने समाज और देश का भी उद्धार करना, उसे भी एक ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए। अक्सर लोगों को मैंने देखा है, उनमें एक हीन भावना होती है, एक ग्लानि होती है, एक कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि एक शर्म भी होती है कि हम तो गृहस्थ वाले हैं, हम तो फैमिली वाले हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। हमारा पूरा समय बिजनेस, जॉब, पैसा कमाना, फैमिली के पीछे, बच्चों के पीछे, परिवार के पीछे, अलग अलग रिलेशंस के पीछे ही चला जाता है। हम चाहते तो हैं नाम जप करना, पर हमें समय नहीं मिलता। हम चाहते तो हैं भक्ति करना, पर कहीं ना कहीं हमसे हो नहीं पाता। आप समझिए, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वहीं से आप जितना हो सके समय निकालिए। अगर दिन में 5 मिनट मिलता है तो वो ही काफी है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि जो लोग साधक होते हैं, त्यागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत इजी होती है? क्या उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती? क्या उनको कोई अड़चने नहीं आती? क्या उनकी जर्नी में उनको कोई चैलेंजेस नहीं आते, कोई इश्यूज नहीं आते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप गृहस्थ हैं, आप सर्वोपरि हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि एक सन्यासी को, एक त्यागी को सिर्फ नाम जप करना है, मंत्र जाप करना है, अपने इष्ट की पूजा करनी है, इष्ट की सेवा करनी है। उनको आपके जैसे बहुत सारे और सांसारिक रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले नहीं करने हैं। आपके पास आपके स्पाउस हैं, पति या पत्नी हैं, आपके पास बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और भी अलग अलग रिलेशंस हैं। साथ ही साथ आपके पास अपना बिजनेस है, आपके पास अपना जॉब है, कोई अन्य काम है। आप पैसा कमाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं। आप पैसा जब नहीं कमा पाते हैं या आपके लाइफ में जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो आप उस हताशा वाली फीलिंग को भी फील करते हैं। आप चीज़ों के बीच में एक बैलेंस को स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, और ये सब करते हुए आप नाम जप करते हैं। तो क्या आप श्रेष्ठ नहीं हैं? अगर आप देखेंगे, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी मैरिड थे, उनके भी वाइफ्स थी, उनके भी बच्चे थे, और ऐसा करके ही वो सिद्ध हुए, वो फैमिली में रह के ही सिद्ध हुए, और उनकी पूजा तो आज भी होती है। जब आप नाम जप से जुड़ते हैं, जब आप भगवान से जुड़ते हैं, जब आप भगवान को उतारते हैं अपनी लाइफ में, आपको एक मूलभूत चीज समझ में आने लगती है। वो ये है कि ना तो आप गृहस्थ हैं, ना आप वैरागी हैं, आप सिर्फ भगवान के अंश हैं। जी हाँ, आप सिर्फ भगवान के अंश हैं। ये चीज आपको समझ में आने लगती है। और जब ऐसा होता है, फिर आपके जो भी रोल्स हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको करते हुए जब आप अपने भगवान के पास, अपने इष्ट के पास बैठते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनका भजन करते हैं, आपके आंखों में पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं,
आप सारे जो आपके रोल्स हैं उनको अच्छी तरीके से प्ले करना चाहते हैं, आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से आप पूरा करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ को और बेटर बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप पैसा कमाने के लिए जो चैलेंजेस हैं आप उनको भी फेस कर रहे हैं। अब दुनिया में और भी अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, साथ ही साथ आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं। अब होता क्या है, ऐसा करने से आपके अंदर बहुत एक इनर कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट आती है। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, और आप वर्ल्डली भी सक्सेस पाना चाहते हैं, साथ ही साथ आप स्पिरिचुअली भी सक्सेस पाना चाहते हैं, और आप चीज़ों के बीच में एक बैलेंस भी रखना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब आप ये चीज़ें करते हैं और आपकी जब पूरी ऑनेस्टी होती है, जब पूरी सच्चाई होती है, और फिर आप भजन करते हुए अपने भगवान से जुड़ते हैं, उनके सामने बैठते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो आपके आंखों से पानी आने लगता है। ये कमजोरी की निशानी नहीं है, ये आपका स्ट्रेंथ है। कोई इंसान अगर बहुत सच्चा है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ही ईमानदारी से अपने लाइफ को जीता है, वही ऐसे इमोशंस को गहराई से फील कर सकता है। ये सबके बस की बात नहीं। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद उनकी माता जी का जब निधन हुआ तो वो बिलख कर रोए, बहुत रोए, वो बहुत दुखी थे। किसी इंसान ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप तो एक महात्मा हैं, आप एक संत हैं और आप तो वैरागी हैं, तो आप अपनी माता की मृत्यु पर इतने इमोशनल कैसे हो सकते हैं? आप इतने ज़्यादा मतलब मोह की फीलिंग से कैसे रो सकते हैं? तो उन्होंने बताया था कि वो संत ही क्या जो अपने माता के मृत्यु पर भी रो ना सके। मैंने संन्यास कठोर होने के लिए नहीं लिया है, मैंने संन्यास निर्बल होने के लिए लिया है, मैंने संन्यास सॉफ्ट होने के लिए लिया है। जी हाँ, अगर आप अंदर से सॉफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर आपको अंदर से करुणा, वात्सल्य, ममता, आपके अंदर से एक इमोशनल ऑनेस्टी, आपके अंदर से डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, ये सब चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो फिर दिखावे के लिए किसी भी काम को करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जब आप ऐसा सारा काम करते हुए अपने दुनिया में सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए नाम जप को उतारते हैं, नाम जप आपके लाइफ में आपको सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, किसी के लाइफ में और भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड कुछ भी हो, सारी चीज़ों से आपको ना सिर्फ बाहर निकालता है, ना सिर्फ आपको आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करता है, बट आपको भगवान के पास लेके भी जाता है। ऐसा करके आप ईश्वर से जुड़ते हैं, ऐसा करके आप स्वयं से जुड़ते हैं। नाम जप को अपनी लाइफ में आप जरूर उतारिए। साथ ही साथ आप जहां भी हैं, जितना भी आप समय दे पा रहे हैं, डट कर नाम जप करिए, एकदम लग कर, मन लगाकर नाम जप को अपने लाइफ में उतारिए। अगर आपके लाइफ में आपको 5-10 मिनट ही समय मिल रहा है, आप वही करिए। धीरे धीरे आपके लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे सिचुएशंस होती चली जाएंगी, ऐसे लोग आते चले जाएंगे, ऐसी घटनाएं घटती चली जाएंगी कि ऑटोमेटिक नाम जप के लिए आपके लाइफ में टाइम आने लगेगा, आपका भजन ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगेगा। कुछ टाइम के लिए बस सिर्फ आप अपने साइड से पूरा एफर्ट कीजिए, आपके सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्ले करते हुए आप नाम जप करिए। और अब समझ लीजिए कि अगर आपको नाम जप करते हुए रोना आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट की स्टेट चल रही है कि आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली, मैटेरियली, आप भजन भी करना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास उतना समय भी नहीं है, पर आप पूरे हृदय से जुड़े भी हैं। जब ये वाली स्थिति आती है और जब आप रोते हैं, तो आपके एक एक आंसुओं का जवाब आपको मिलता है। आपके एक एक जो भी कर्म है वो कट जाते हैं, जो बुरे कर्म हैं, और आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है बहुत फास्ट होता है। मटेरियल सक्सेस तो मिलती ही मिलती है, मटेरियल सक्सेस में कोई दोहराई नहीं है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट उसके साथ साथ स्पिरिचुअल सक्सेस भी आपको मिलने लगती है। आप बहुत तेजी से आध्यात्मिक रास्ते पर भी बढ़ते हैं। इसलिए जो गृहस्थ हैं, किसी तरह की कोई ग्लानि, कोई शर्म, कोई ऐसा खुद को हीन भावना से मत देखें। आप
सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सर्वोपरि हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ों को करते हुए भगवान के नाम को ले रहे हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में उतार रहे हैं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।